हेलो दोस्तों, मैथ्स के टीके सर में आपका स्वागत है। आज अपन पढ़ने जा रहे हैं क्लास नंबर 5 7 डेज मैथ इनकी क्लास नंबर 5 होने वाली है और पार्ट 2 ध्यान रखना, ये पार्ट 2 है उनसे क्लास नंबर 5 है। इसके अंदर आपको सारी प्रश्नावली की एक एक क्लास मिलती जाएगी, सभी 30 40 40 मिनट की होगी, जिसके अंदर संपूर्ण सारांश होगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे, इंपॉर्टेंट टाइप होंगे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे जो सेम टू सेम आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, क्योंकि मैं वो क्वेश्चन भी कर रहा हूँ जो पिछले एग्जाम में आए थे और वो क्वेश्चन भी कर रहे हैं जो अगले एग्जाम में आएंगे। तो जो भी चैनल पे नया है, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है सर, आज अपन पढ़ने जा रहे हैं समांतर श्रेणी प्रश्नावली नंबर 5। क्या होती है समांतर श्रेणी? समांतर श्रेणी वह होती है जिसका अंतर समान हो, वह श्रेणी जिसका अंतर समान हो उसे क्या कहते हैं? समांतर श्रेणी कहते हैं। आपसे पूछ ले कि व्यापक रूप बताओ इसका, तो इसका व्यापक रूप क्या होता है? आपके पास क्या होता है? ए प्लस के डी और ए प्लस के 2d एंड सो ऑन, आगे से आगे इस प्रकार चलते हुए चलेंगे। इसमें ए क्या होता है? प्रथम पद। क्या होता है? ए क्या होता है आपके पास? प्रथम पद। और डी क्या होता है? सार्वंतर। डी होता है सार्वंतर। यदि आपके पास डी सभी जगह डी का मान क्या क्या होता है? डी का मान 0 1 2 3 माइनस में माइनस और रूट के अंदर रूट के अंदर परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या शांत अशांत दशमलव कुछ भी हो सकता है, परंतु डी का मान सदैव सेम ही होना चाहिए। तो वो वाली श्रेणी कैसी होगी? समांतर श्रेणी होगी। यदि डी का मान बराबर नहीं है तो वह श्रेणी समांतर श्रेणी नहीं होगी। ये होता है हमारे पास सार्वंतर। निकालते कहते हैं a2 माइनस a1, इसको बोलते हैं प्रथम पद। क्या बोलते हैं? प्रथम पद। ये होता है दूसरा पद और ये होता है तीसरा पद। तो तीसरे पद के लिए सूत्र क्या होता है? a प्लस 2d। दूसरे पद के लिए सूत्र क्या होता है? a प्लस डी। आपको जो पद बोला जाए उससे एक कम वाला डी होता है। जैसे कि मैं पूछ रहा बताओ 50वां पद 50 है, 50वां पद 50, तो इसके लिए सूत्र क्या होगा? a प्लस 49 डी बराबर कितने आएंगे? 50। इस प्रकार के क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है। इसके सूत्र सारे टाइप और सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको यहाँ कराने जा रहा हूँ। आइए तो अपन पढ़ते हैं आगे क्या क्या होता है अपने पास। a1 a2 d1 d2 जो भी सारी चीजें हैं वो। ठीक है, सबसे पहले यदि आपको समांतर श्रेणी दे दे, क्या दे दे आपको? समांतर श्रेणी दे दे। भैया आपके पास एक समांतर श्रेणी है, बताओ इसमें ए क्या है और डी क्या है ना। पहला क्वेश्चन से आपसे ये पूछेगी समांतर श्रेणी है आपके पास, जैसे कि समांतर श्रेणी क्या आएगी? पहला क्वेश्चन 3 ए और माइनस के 3 एंड सो ऑन। बताओ ए कितना है और डी कितना है? क्या है? ए कितना है और डी कितना है? ये समांतर श्रेणी है। तो ए बराबर तो कितना है कि सर ए बराबर होता है 3। ए का आपको हमेशा ही पता रहेगा कि जो सबसे पहले आता है वही क्या होता है आपके पास? ए। और डी क्या होता है? पीछे वाले में से आगे वाले को घटा दो तो क्या प्राप्त हो जाएगा? डी। डी क्या होता है? पीछे वाला। ए माइनस के 3, बोलो कितना है? माइनस के 2। माइनस का एक इसमें से घटा रहा हूँ, माइनस 1 बराबर माइनस के 2, माइनस 3 माइनस माइनस का 1, 3 में से 1 क्या? तो 2। बोलो इस प्रकार डी आर सभी जगह समान आ रहे, अर्थात ये समांतर श्रेणी है। और ए अपने को पूछे तो ए हमने बता दिया क्या आएगा? 3 और डी क्या आएगा? माइनस के 2। एक और आप करो देखे तो जो इम्पोर्टेंट है कि आपको सर ये दे दे ए 2a 3a और 4a एंड सो ऑन। बताओ ए बराबर कितना है? सर ए बराबर तो एक, ये क्या होता है? पहला पद। क्या होता है? पहला पद। और डी क्या होता है आपके पास? सार्वंतर। ऐसे पूछ ले कि सार्वंतर याद कीजिए। सार्वंतर कैसे याद करते हैं? पीछे वाले में से आगे वाले घटाओ। 2a माइनस का a बराबर a, इसमें से घटाऊं तो 3a माइनस का 2a बराबर a, जस्ट पीछे वाले घटाते हैं। 4a माइनस का 3a बराबर a। सार्वंतर समान आ रहे हैं, अर्थात ये श्रेणी क्या है आपके पास? समांतर श्रेणी है। इसी प्रकार से सर उल्टा क्वेश्चन पूछ सकता है कि बेटा आपको a दे दे और d दे दे और मुझे समांतर श्रेणी बताओ क्या होगा। तो उस प्रकार के क्वेश्चन आपके पास ऐसे आएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 कि आपके पास a दे दे आपको 10 और d भी दे दे आपको 10, बताओ समांतर श्रेणी क्या होगी? समांतर श्रेणी को क्या बोलते हैं? एपी बोलते हैं, अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन। वैसे श्रेणियां कई प्रकार की होती है, तो अपने कोर्स में केवल समांतर श्रेणी है जो समांतर श्रेणी ही पढ़ेंगे। सूत्र क्या होता है? ए प्लस डी ए प्लस 2d और ए प्लस 3d। अब बोलोगे सर ए तो ऐसा कैसा ही बस केवल डी से बता रहा है। देखो एक डी है, फिर से एक डी जोड़ा और फिर से एक डी जोड़ा, इसमें भी एक डी जोड़ा, तो बस आपको डी जोड़ते हुए चलना है। वही क्या कहते हैं? समांतर। ए कितना है? 10 और डी कितना है? मतलब 10 प्लस 10, ये कितना है? आप ऐसे करो, डी जोड़ दो, 10 पे 10 छोड़ेंगे तो 20, आगे 30, आगे 40 और आगे 50। इस प्रकार आप समांतर श्रेणी निकाल सकते हो। ऑप्शन वाले क्वेश्चन में उससे ज्यादा आपको फिल द ब्लैंक में देखने को मिलेंगे वो ए क्या होगा और टी क्या होगा। एक और क्वेश्चन नंबर 4 आप करो देखे तो क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास कि आपके पास ए बराबर है 4 और डी बराबर है 3। बताओ समांतर श्रेणी
क्या होगी, ए कितना है 4, डी जोड़ दीजिए 4 और 3 7, 7 और 3 10, 10 और 3 13, 13 और 3 16 एंड सो ऑन, डी आगे जाके जो प्रकार से कर लोगे कि सब कर लेंगे तो आपके एक नंबर का जुगाड़ हो चुका है कि ए कैसे निकालते हैं, डी कैसे निकालते हैं। और दूसरा क्वेश्चन यदि आपको ए और डी दे दे तो आप समांतर श्रेणी कैसे निकालते हो। आगे आ जाओ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए पहला क्वेश्चन आपके पास ऐसा है कि 10 7 4 का 30वां पद याद कीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 7 4 का 30वां पद याद कीजिए, 30वां पद। ए बराबर कितना है कि सब 10, डी बराबर कितना है 7 माइनस के 10 बराबर माइनस के 3, 30वां पद। पहले सूत्र क्या होता है, ए एन पद के लिए सूत्र होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। क्या होता है, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए कितना है 10, एन कितना है अपने को बोलता 30वां, 30वां पद निकालना है यहाँ 30 लिखना पड़ेगा आपको। 30 माइनस 1 इंटू डी कितना है माइनस का 3, 10 प्लस 30 में से 1 है तो 29 माइनस 3, 10 माइनस 30 से 90 में से 3 है तो 87 माइनस का 87 और 10 माइनस का 77। ऑप्शन किस में मिलेगा, ये आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर सी। कहाँ मिलेगा ये, ऑप्शन नंबर सी में मिलेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसका आंसर माइनस के 77 है। अगला क्वेश्चन करो देखिए। तो अगले प्रकार का क्वेश्चन आपके पास ये आ रहा है कि आपको ये दे दे, क्या दे दे कि आपको ये दे रहे हैं कि 2 खालिस्तान और 26 और ये एक समांतर श्रेणी। ये क्या, एक समांतर श्रेणी। तो समांतर श्रेणी की अच्छी बात ये होती है कि इनके अंतरों का पद समान होता है तो ये माध्यिका की तरह से चलती है। किसकी तरह, माध्य। तो इन दोनों का योग इसके बीच वाला मान आएगा का माध्य। जैसे 2 प्लस 26 तो 2 प्लस 26 बटे हुए 2 बराबर कितने 26 27 28, 28 बटे हुए 2 बोलते कितना आएगा 14 आएगा। तो एक डिब्बे में कितने आएंगे आंसर अपने पास 14 आएंगे। जैसे कि 2 और 12 14, 14 और 12 26, तो इसका आंसर क्या आएगा 14। पिछली बार का एक क्वेश्चन आया था जो कि किसी बच्चे को नहीं आया था 2023 के अंदर, वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में आज आपको कराने वाला। जैसे कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दांत पेन से करते हैं। ये है आपके पास 18 ए बी और माइनस के 3। क्या है 18 ए बी और माइनस के 3। उस टाइम पे टीचरों को भी कराने के अंदर थोड़ी सी मशक्कत हुई थी कि इस प्रकार एक नंबर में ये क्वेश्चन कैसे आ गया। फिर ये नियम हमको पता चला कि कैसे। इसमें आपसे पूछा भी क्या था, ए प्लस बी का मान क्या होगा, क्या इन दोनों का माध्य इन दोनों के माध्य के बराबर होगा कि हाँ सर। तो निकालो 18 माइनस के 3 बटे 2 ए प्लस बी बटे 2, 2 से 2 चला गया, ए प्लस बी का मान कितना आ गया 15। इस प्रकार से ये क्वेश्चन आपको आया था। बोलो कर लोगे, ए प्लस बी का मान कितना आएगा 15 आएगा। कि सर इसको दूसरे तरीके से कर सकते हैं कि हाँ दूसरा तरीका कि आपके पास ए पता है कि सर हमें ए तो पता है, ए कितना है आपके पास 18, ठीक है। और डी पता है कि सर डी हमें नहीं पता, परंतु प्रथम पद द्वितीय पद तृतीय पद और चतुर्थ पद, चौथा पद मतलब चौथा पद कितना है आपके पास माइनस के 3। चौथे पद का सूत्र ए प्लस 3डी बराबर माइनस के 3। ए कितना है 18 प्लस के 3डी माइनस के 3, 3डी बराबर माइनस के 21, डी बराबर माइनस के 7। अब ये वाला ए क्या है आपके पास ए प्लस डी। ए प्लस डी का मान कितना है, ए का मान 15 माइनस के 7, ए का मान आया 8। और ये क्या है ए प्लस 2डी, ये वाला भी ए प्लस 2डी। ए कितना है आपके पास 15 और 7 में 14, तो ये वाला कितना आएगा ए कितना आएगा 2डी निकालना है ना अपने को, तो डी कितना आएगा माइनस के 7, 7 में 14। तो ये पद एक आएगा क्या आपके पास, हाँ। सोचो 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 सोचो, किधर किधर कुछ कुछ हो रहा है, किधर किधर कुछ कुछ हो रहा है। ए तो कितना है आपके पास 15 और डी कितना है आपके पास 7 में 14। अरे ए तो आपके पास 15 थोड़ी है, ए तो आपके पास 18 है। ए का मान 18, 18 में से 7 है तो 11, 18 में से 5 है तो 4। इस प्रकार ए और डी, क्योंकि ये वाला तो ए ये था, ये वाला भी बी था, तो 11 और 14 आंसर कितना गया 15, जो आप डायरेक्ट ही कर सकते हो। कर लो कि हाँ सर हम कर लेंगे। अगले वाले क्वेश्चन पे चलो। इसी प्रकार से एक और क्वेश्चन आपके पास ये आ जाए, छोटे वाले क्वेश्चनों में आएंगे क्योंकि इस समांतर श्रेणी से क्वेश्चन आपके छोटे क्वेश्चन इतने जहर आएंगे, इतने जहर आएंगे कि आप देख के डर जाओगे। परंतु फिर भी यदि आप प्रत्येक क्वेश्चन करके जाओगे तो वो क्वेश्चन कितना भी हार्ड करना हो आपको आसानी से आ जाएगा। एक क्वेश्चन देखो, देखिए कितना लिखा है मेरे पास यहाँ, ठीक है 5 7 9 और x का माध्य कितना दे रखा है आपको
9 है, कितना है 9 है, तो बताओ x का मान कितना होगा। मतलब इनका पहले का माध्य दे दिया, तो माध्य का सूत्र क्या होता है, राशियों का योग बटे हुए राशियों की संख्या। जोड़ो 5 के साथ 12, 12 8 20 21 प्लस x बटे हुए 1 2 3 4, 4 बराबर 9, 21 प्लस x बराबर 9 चौके 36, x बराबर कितना आएगा 15। इस प्रकार इसको वाला क्वेश्चन भी आप कह सकते हैं। ध्यान रखना अभी इसके इस माध्य को क्या बोलते हैं, समांतर माध्य बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, समांतर समांतर माध्य, है ना, ये भी बोल सकते हैं। आपको इस प्रकार का क्वेश्चन दे सकते हैं। बोलो कर लोगे कि हाँ सर हम कर लेंगे। अगले वाले क्वेश्चन में आओ, देखे तो अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, रफ कर दो ये तो कि हाँ सर ये रफ कर लो। आगे आ जाओ, जल्दी जल्दी चलते हैं जल्दी, थोड़ा समय हमारे पास कम है, हमें बोर्ड की तैयारी करनी है, कल परसों होली और आ रही है। ठीक है, जल्दी से 6 पदों वाली समांतर श्रेणी, एक और क्वेश्चन जो 2022 में आता है ना। 6 पदों वाली समांतर श्रेणी, 6 पदों वाली समांतर श्रेणी जिसमें a बराबर है 2 और l बराबर है 10। तो आपको 6 पदों वाली समांतर श्रेणी का योग ज्ञात करना है। S6 अब आपको योग वाला क्वेश्चन आ चुका है। योग वाले क्वेश्चन कैसे करते हैं, S6 इसके दो सूत्र होते हैं, n बटे वे 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, या इसी का एक रूप होता है n बटे वे 2 a प्लस an या फिर l। ये l और am वाला कब काम में लेना है, जब आपको अंतिम पद पता हो तब नीचे वाला लेना है। यदि आपको अंतिम पद पता नहीं है तो ऊपर वाला आपको लेना है। जल्दी से ये देखे तो कि आपको l पता है कि हाँ सर ये वाला लो n बटे वे 2, तो आपको क्या l भी पता है यहाँ कि हाँ सर कितने पद है, 6 पद दे रखे। S6 बराबर 6 बटे वे 2, a कितना है कि सर 2, l या an कितना है 10, 6 का आधा इधर 3 10 2 12 24 5 3 36, बताओ 6 पे तो श्रेणी का योग कितना आएगा 26। कभी भी किसी क्वेश्चन के अंदर यदि योग वर्ड यूज में दिया गया है तो हमेशा वहाँ समांतर आश्रम वाला सूत्र ही आएगा। आगे देखो 10 7 4, 10 7 4 माइनस के 32 पदों की संख्या ज्ञात करनी। इसमें पदों की संख्या क्वेश्चन आपको ये कि यही करके जाना है, केवल केवल 2 बार रिपीट कर लेना है। ठीक है, पदों की संख्या मतलब n ज्ञात करने हैं ना आपको, तो ठीक है करो। तो an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an कितना है माइनस का 32, a कितना है 10, n अपने को पता नहीं है, d कितना है 7 माइनस की 10 बराबर माइनस की 3, डी का मान कितना है माइनस की 3। इधर आएगा तो माइनस की 42 बराबर n माइनस 1 बटे में माइनस की 3, माइनस से माइनस कट गया 14 8 14 3 42। ठीक, तो 14 बराबर n माइनस 1, n बराबर आ गया 15। बोलो कर लो कि हाँ सर हम करें। देखो उतार लो धीरे धीरे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत आसान है। आगे देखो, ठीक है, फिर देखो अपने पास एक और कतई जहर क्वेश्चन। आगे चलिए, हाँ आपको ये 3 अंकों की कितनी संख्या है, 3 अंकों की कितनी संख्या है कि कितनी संख्या है 7 से विभाजित है। कितने अंक, 3 अंकों की कितनी संख्या है 7 से विभाजित है। आप बोलोगे सर 3 अंकों की संख्या स्टार्ट कहाँ से होती है, कि 3 अंकों से स्टार्ट होती है 100 से 101 और 999, और ये 7 से विभाजित हो रही है सर, तो वो 7 से विभाजित कर रखी है। ठीक है, 100 में 7 का भाग तो देखिए, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 एकम 7, 3 इधर चले गए 3, 7 14 7 21 7 14 28 7 पंजो 35। मतलब कहाँ से स्टार्ट होगी 105 से लेकर 112 और आगे आगे 999 में 7 का भाग दो, 7 एकम 7, 2 इधर चला गया 7 चौक 28 और 1 इधर 7 एकम 7, 7 दूनी 14, मतलब पीछे कितने आने चाहिए 4, 994। अपना तो ये पूरी बात वही, तो इसको मानना है आपको एपी। ये क्या हो गया आपके पास a और d क्या है आपके पास 7, बस ये अपने को तो क्या चाहिए ये क्या है बताना कितना an बराबर a प्लस n माइनस इंटू डी। ए कितना है 105, n अपने को पता नहीं है, डी अपने को पता है 7 और an कितना है 994, ये रहा ना 994। तीनों को वाला वेरी इंपॉर्टेंट, एक और करूँगा प्लस का इधर आएगा तो माइनस कितने बचेंगे मेरे पास 14 में से 5 गया तो 9, 8 था 8, 9 में से गया तो 8 बटे हुए 7 n माइनस 1, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 7 49, n बराबर आ गया 128। माइनस का इधर जाएगा तो प्लस, पूरा होने का योग कितना आएगा 128। इसी प्रकार का एक और क्वेश्चन जो मैं थोड़ी देर चाहूंगा कि आप करो, तब तक मैं पानी पी लेता हूँ।
ठीक है, दो अंकों की कितनी संख्या है, दो अंकों की कितनी संख्या है तीन से विभाजित है। दोनों इक्वेशन अपने आप में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें दोनों ले लिए भाई, दो अंकों वाले भी और तीन अंकों वाले। करो देखिए तो। ठीक है, जल्दी दो अंकों वाले कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 10 11 12 और 9 9। ठीक, तो ये तीन से वाले तो 21 में 9 10 होता है, नहीं 11 होता है कि नहीं।